अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। भूमि सर्वेक्षण के द्वारा बिहार सरकार लोगों के राजस्व यानी भूमि का ब्यौरा अपने पास जमा कर रही है। आपको बता दें कि इस काम को काफी आसानी से पूरा कर लिया जाए, इसके लिए काफी कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। बीच में भूमि सर्वेक्षण को लेकर काफी विवाद भी हुआ था कि अगर भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है तो लोगों के बीच लड़ाई झगड़े और आपसी विवाद काफी ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कई चीजें जो है वो लोगों के लिए निकाली ताकि लोगों को काम कराने में आसानी हो। चाहे आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार अपने तरफ से कई कोशिश कर रही है। सरकार लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में जमीन खरीद बिक्री में तेजी आई है, जिसके आंकड़े सामने आ गए हैं। आंकड़ों को देखें तो बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले ने जमीन की खरीद बिक्री और राजस्व वसूली में शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से मोतिहारी में अपने निर्धारित लक्ष्य अधिक राजस्व जुटाया है। पश्चिम चंपारण बेतिया में 131.67 वसूली के साथ इस सूची में शीर्ष पर है। हालांकि बिहार के शिवहर और सीतामढ़ी जिले ने अपने लक्ष्य का केवल 80% ही पूरा किया है। इस खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को विभागीय अधिकारियों ने फटकार लगाई है। इन जिलों की स्थिति अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। राजस्व वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने अधिकारियों को जमीन की सही जानकारी देने और राजस्व चोरी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर रजिस्ट्री करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना के साथ चोरी की गई वसूल भी की जाएगी। 31 अक्टूबर तक 6 जिले ने कुल 1031 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि लक्ष्य 17,023 करोड़ रुपए का था। 31 अक्टूबर तक 6 जिले ने कुल 1031 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि लक्ष्य 1723 करोड़ रुपए का था। विभाग का मानना है कि मुजफ्फर सीतामढ़ी 4 लेन बनने से इस क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री में और वृद्धि होगी। विभाग के आंकड़ों के अनुसार सीतामढ़ी और शिवहर के लोग सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का लक्ष्य 476.22 करोड़ था और वसूली 279 करोड़ रुपए हुए हैं। मोतिहारी की लक्ष्य की अगर बात की जाए तो 425 करोड़ लक्ष्य था, लेकिन वसूली 250 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा हुई है। वैशाली में लक्ष्य 309 करोड़ था, लेकिन वसूली 180 करोड़ हुए हैं। सीतामढ़ी में लक्ष्य 261 करोड़ था, लेकिन वसूली 197 करोड़ हुई है। बेतिया में लक्ष्य 209 करोड़ था, लेकिन वसूली 127 करोड़ हुई है। शिवहर में लक्ष्य 40 करोड़ था, लेकिन वसूली 24 करोड़ हुई है। तो ऐसे में ये तमाम फायदे इन जिलों से निकलकर जमीन सर्वेक्षण में सामने आई है। जी हाँ, ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार में भूमि विवाद के झगड़े काफी ज्यादा दिख रहे थे, जहां पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि जमीनी विवाद में लोग दुश्मन बन रहे थे और एक दूसरे को जान से मार दे रहे थे। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए बिहार सरकार ने फैसला लिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जरिए अब लोगों के जमीनों का ब्यौरा सरकार रखेगी। ऐसा इसीलिए ताकि सरकार के पास अगर रिपोर्ट रहेगा तो कोई भी किसी के जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है। जी हाँ, जमीन कब्जे के मामले अक्सर बिहार में देखे जाते हैं, जिससे बचने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया। हालांकि लोग को काफी परेशानी भी हुई क्योंकि अंचल जाकर कार्यालय से रसीद हो या फिर जो भी जमा पूंजी खतियान जो भी वो निकलवाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, तो उसका भी उपाय सरकार की तरफ से निकाला गया और ऑनलाइन की सुविधा दे दी गई। लेकिन देखा जाए तो जमीनी विवाद से निपटने के लिए सरकार का ये अहम फैसला काफी अच्छा भी है, क्योंकि ऐसे में
लोगों के जितने भी ज़मीन है जो उनके हैं वो सरकार के पास उसकी रिपोर्ट रहेगी, उसका ब्यौरा रहेगा, तो कोई भी किसी के ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़मीन कब्जे का सबसे ज़्यादा मामला बिहार में देखने को मिलता है। ऐसा कब्जा देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे को जान से भी मार देते हैं, और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बिहार में ये फैसला लिया गया कि लोगों का भूमि सर्वेक्षण होगा, यानी लैंड सर्वे होगा, और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।